गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपनी 6 क्लास के ऊपर और ये फाउंडेशन क्लासेस चल रही है। फाउंडेशन क्लासेस तकरीबन अभी 15 से 20 दिन और चलेंगी। तकरीबन 30 क्लासेस रहती हैं फाउंडेशन क्लासेस में। और फाउंडेशन बनने के बाद एडवांस इंग्लिश का वो रूप चलेगा जहाँ पर आपको अच्छी हायर लेवल की इंग्लिश मिलेगी। सो अभी हम जब फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो फाउंडेशन में हमने 5 क्लास ऑलरेडी पढ़ा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो, वो क्लासेस नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद या ये वीडियो को स्किप करके आप पहले वो वाली क्लास देख लीजिए। एक दूसरे से लिंकअप है और 5 क्लास में आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है बच्चों को और रिस्पांस भी मिला है, क्योंकि 5 क्लास में काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है। डेली रूटीन तक का हमने बात की है, उसमें इंट्रोडक्शन की बात की है, जो भी कुछ काम कर रहे हैं बेसिकली जो हमारे जो जहाँ तरह हम काम करते हैं उनकी हमने डिस्कस किया है। आज हम उसी के आगे आगे बढ़ेंगे 6वीं क्लास पर। तो जब हमने 5 क्लास पे बात की है तो 2 मिनट उसके लिए रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बात की थी कि मैं जा रहा हूं, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी की बात की थी। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। और अगर मैंने कोई काम कर दिया है तो आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म का रूप लेके आया था। और जब कोई मैं काम करता हूँ यानी ये मेरी डेली रूटीन का पार्ट है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, चाय पीता हूँ या फिर आप ब्रश करते हैं, जो भी कुछ आप डेली करते हैं तो वो आई एक्शन का पार्ट था, आई एक्शन। तो ये मेरी 5 क्लास आ चुकी है ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे इसके आगे, फर्दर बात करेंगे। तो ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। होमवर्क जरूर करिए। अगर आप जो होमवर्क कर रहे हैं उसको आपको चेक करने में दिक्कत आ रही है तो आप कुछ मत करिए, आप उस होमवर्क करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर नंबर कि आपने क्या क्या सही किया है, कहाँ गलत है, कैसे क्या सही करेंगे। और इंग्लिश जरूर बोलें। जो भी मैंने क्लासेस पढ़ाई है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने मदर सिस्टर के साथ, या फिर ये क्लासेस लेके जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कृपया उनसे भी आप इन टाइप के कन्वर्सेशन करिए और जो मैंने पढ़ा दिया वो ट्राई टू करिए वही वर्ड इंग्लिश में बोलने के लिए। सो चलिए आज बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फर्दर वही क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था आई एक्शन। आई एक्शन, आई एक्शन का मतलब है कि ऐसा काम मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ मेरी लाइफ का पार्ट है, वो मैं खुद करता हूँ। आई एक्शन, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं होमवर्क करता हूँ, आई डू होमवर्क या आई कंप्लीट माई होमवर्क। तो ये हमारा डे रूटीन का पार्ट था। अब जैसे कुछ बोलते हैं क्या आप चाय पीते हो, क्या आप चाय पीते हो, तो हमारा फॉर्मूला वही था। तो हम इसमें फॉर्मूला क्या था, टाइम डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। तो जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो वहां पे जो टाइम वर्ड था वो एक्शन में इंक्लूड रहता है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अपना क्या आप ऐसा काम करते हो, तो फिर आपको ये थोड़ा सा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा चेंजेस कुछ नहीं है, ये डू हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आई डू के यू के साथ बाई यू आ जाएगा, डू यू एक्शन। क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन। ये कंफर्मेशन करते हैं क्या आप ऐसा काम करते हो, कैसे बोलेंगे, डू यू एक्शन। क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन। जैसे कि बोलते हैं क्या आप चाय पीते हो, तो डू यू टेक टी। क्या बोलेंगे, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। अब जैसे बोलता हूँ कि मैं चाय पीता हूँ तो आई टेक टी, सीधी सी बात। अब जैसे बात करते हैं कुछ अच्छे अच्छे काम की और कुछ खराब खराब काम की। दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता है, हम करते हैं। और सारे खराब काम कौन करता है, दूसरा करता है, मेरा भाई करता है, मेरा फ्रेंड्स करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बताया डू यू एक्शन, डू यू क्या आप चाय पीते हो, तो आई टेक टी। और अगर अगर आप क्या आप जैसे होता है, हाँ जी, क्या आप बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम यह बात करते हैं कि आप शराब पीते हो, शराब को बोलते हैं वाइन। क्या बोलते हैं, वाइन, WINE, वाइन। तो वाइन में वाइन के साथ भी हम टेक वाइन लगा सकते हैं, टेक टी लगा सकते हैं, तो टेक वाइन लगा सकते हैं। ड्रिंकिंग भी वो लोग बोलते हैं, ड्रिंक शायद शब्द वहीं से जुड़ा हुआ है, तो हम ड्रिंक भी बोल सकते हैं, डू यू ड्रिंक। क्या आप ड्रिंक करते हो, तो कौन बोलेगा मैं ड्रिंक करता हूँ, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये खराब काम है। जब खराब काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा। क्या बोलेंगे, डू यू ड्रिंक, तो बोलेंगे मैं ड्रिंक नहीं करता। तो सीधा सा एक्शन आएगा, आई डू नॉट एक्शन। क्या बोलेंगे, आई डू नॉट एक्शन। मैं ड्रिंक नहीं करता, आई डोंट ड्रिंक। क्या बोलेंगे, आई डोंट ड्रिंक या आई डोंट टेक वाइन। क्या बोलेंगे, आई डोंट टेक वाइन। अब एक होता है स्मोक करना, लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या आप स्मोक करते हो,
अब अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो फिर दूसरे भी करेगा ना, तो बोलेंगे क्या कहते हैं, डू यू स्मोक, क्या बोलेंगे, डू यू स्मोक, क्या बोलेंगे, डू यू स्मोक। तो क्या बोलोगे, मैं स्मोक नहीं करता हूं, तो क्या बोलोगे, आई डोंट स्मोक, क्या बोलेंगे, आई डोंट स्मोक, क्या बोलेंगे, आई डोंट स्मोक। तो यहाँ पर आ गया आई डोंट स्मोक। पर क्या होता है कि लाइफ में मैं ये काम नहीं करता हूं, लेकिन मेरा भाई करता है, मेरा फ्रेंड करता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन जरूर करता है। जैसे क्या है कि गलतियां निकालने वाली बात हो तो अपने अंदर कोई गलती नहीं निकाल सकता, लेकिन हम दूसरों के अंदर बहुत आसानी से गलतियां निकाल लेते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, ऐसा ह्यूमन नेचर है। सो जब हम बात करते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, आई डोंट डू दिस थिंग, आई डोंट डू दिस वर्क, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, बट कौन करता है, वह करता है, ही करती है, सी करती है। तो जब थर्ड पर्सन की बात आएगी तो थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन मैंने बहुत क्लियर कट समझा दिया है, फिर से बता देता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो हमारा और आपका जो रिश्ता हुआ, जो कन्वर्सेशन का हुआ, आई और यू का हुआ। जब हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में तो हो गया ही, सी, इट, या किसी का नाम हो जाएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, या तो हम उसके लिए ही का उपयोग कर लेंगे, या हम उसके लिए सी का उपयोग कर लेंगे, या हम उसका नेम ले लेंगे पर्टिकुलर, या हम इट का उपयोग कर लेंगे, और फिर आएगा ही, सी, एक्शन प्लस एस या ई एस। ये थोड़ा सा याद करने लायक है कि जब हम तीसरे पर्सन की बात करते हैं, ऐसा काम वह करता है, तो बोलेंगे ऐसा काम मैं नहीं करता हूं लेकिन वह करता है। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ एक्शन लेके रखे हैं जो अच्छे बुरे हैं, जो लोग ये जो एक्शन मैंने लिख के रखे हैं वो इसीलिए लिख के रखे हैं क्योंकि उनसे कोरिलेट जल्दी हो जाएगा, उस ग्रामर पे हम बहुत आसानी से पढ़ जाएंगे, क्योंकि वो एक आपके डीप माइंड में बहुत आसानी से बैठ जाएगा। जैसे बात करें, डू यू स्टील मनी, स्टील मनी होता है चुराना, पैसे चुराते हो क्या घर में, डू यू स्टील मनी, तो क्या बोलेंगे, डू यू स्टील मनी, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट स्टील मनी, क्या बोलेंगे, अरे मैं नहीं करता, आई डोंट स्टील मनी, आई डोंट स्टील मनी, बट कहते ना, बट मैं नहीं करता किंतु वो करता है। तो बट का होता है कि मैं नहीं करता किंतु वह करता है, बट लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो बट मेरा फ्रेंड करता है, मेरा फ्रेंड करता है, मेरा फ्रेंड का नाम है माने अजय करता है, तो अजय के साथ एक्शन आएगा और एस ये एस, तो अजय स्टील एक्शन है तो स्टील्स मनी, क्या बोलेंगे, अजय स्टील्स मनी, क्या बोलेंगे, अजय स्टील्स मनी। बोलिए ना, अजय, देखो आप बोलेंगे ना तभी बोल पाएंगे। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप बोलिए, अगर आप लिख भी रहे हैं तो भी आप उसको बोल के लिखिए। अगर आप दो लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट, अगर आप अपना कोई फ्रेंड को अपने चैनल, ये वाला चैनल सब्सक्राइब करा दिया है तो वो भी क्लास लेगा, आप भी क्लास लेंगे, जब आप मिलेंगे तो बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो ही आप स्पोकन कर पाएंगे, बिकॉज बोलने से बोलना आता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको कोई भी काम सीखना होगा वह काम करना ही पड़ेगा, दिस इज द मेन फैक्ट। आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे इंग्लिश के, मुझसे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े चैनल्स भी हैं, बहुत बहुत सब्सक्राइबर भी हैं, बट अगर वो ये नहीं सिखाते कि आपको बोलना है, अगर आपको बोलना पड़ेगा। मैं हमेशा हर वीडियो में फोकस करता हूँ, कम से मेरा अगर 15 मिनट का वीडियो होगा तो मैं उसमें से 8 से 9 मिनट आपको यही बोलता हूँ कि आप बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो ही बोल पाएंगे। तो क्या बोलते हैं, डू यू स्टील मनी, बोलो आई डोंट स्टील मनी, मैं चोरी नहीं करता, मैं मनी नहीं चुराता, आई डोंट स्टील मनी, क्या बोलेंगे, आई डोंट स्टील। बट कौन चुराता है, मेरा भाई चुराता, माई ब्रदर स्टील्स मनी, क्या बोलेंगे, माई ब्रदर या स्टील्स मनी। अब आ गया बिलीव इन गॉड, बिलीव माने होता है भगवान पर विश्वास करना, तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, तो क्या बोलेंगे, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या बोलेंगे, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या बोलेंगे, डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड। तो बोलेंगे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, कैसे, बहुत से लोग करते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते, तो यहाँ पे हम बोलते हैं नहीं कर लेते, चलो। तो आई डोंट बिलीव इन गॉड, क्या बोलेंगे, आई डोंट बिलीव इन गॉड, क्या बोलेंगे, आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट मेरी माँ करती है, मेरी माँ करती है बिलीव में, तो माई मदर बिलीव के साथ एस या यस, ठीक है ना, ये थोड़ा याद रखिए। माई मदर बिलीव्स इन गॉड, क्या बोलेंगे, माई मदर बिलीव्स इन गॉड, क्या आप बिलीव करते हो भगवान पे, डू यू बिलीव इन गॉड, अगर मैं करता हूं तो आई बिलीव इन गॉड, क्या बोलेंगे, आई बिलीव इन गॉड। अच्छा, क्या आप दिल्ली में रहते हो, कभी कोई बोलता है क्या आप दिल्ली में रहते हो, या फिर दिल्ली में कोई अगर अपने क्या लाजपत नगर में रहते हो, क्या आप क्या बोलते हैं विनय नगर में रहते हो, तो आप लोग पूछते हैं आप रहते कहाँ हो, बेसिकली वो रहते कहाँ हो वो आगे पढ़ाऊंगा। एवरी क्लास आएगी धीरे धीरे करके, मैं सारी क्लास लेके चलूंगा, एक एक वर्ड की क्लास है मेरे पास। सो डू यू लिव इन दिल्ली, क्या बोलेंगे, डू यू लिव इन दिल्ली, तो बोलेंगे मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, आई डोंट लिव इन दिल्ली, क्या बोलेंगे, आई डोंट लिव इन दिल्ली, पर मेरा भाई रहता है, तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, क्या बोलेंगे, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, क्या बोलेंगे, माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली।
अब आ गया बिलीव इन गॉड। एग्री, एग्री माने होता है सहमत होना, किसी बात से, किसी से सहमत होना। तो क्या डू यू एग्री, क्या बोलते हैं, कोई कैसे कोई सब्जेक्ट आया कि क्या आप इस पे एग्री रखते हैं, क्या आप सहमत है, आपकी क्या है, तो बोलो डू यू एग्री, क्या बोलेंगे डू यू, तो मैं एग्री नहीं हूँ, आई डोंट एग्री, क्या बोलेंगे आई डोंट एग्री। बहुत से लोग आई एम नॉट एग्री बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री नहीं होता है, आई डोंट एग्री होता है। एग्री इज अ एक्शन, एक्शन है ये, एक्शन में क्या बोलते हैं ईडी के पहले एम नहीं आता है, ऐसा नहीं लगता है। आई एम नॉट एग्री का कुछ और मतलब होता है, बट होता जरूर है, पर वो नहीं होता जो लोग बोलते हैं मोस्टली। सो डू यू एग्री, क्या बोलते हैं डू यू एग्री, आई एग्री बोलो, आई एग्री, या आई डोंट एग्री, क्या बोलेंगे आई डोंट। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, आई डोंट फेस पे आपके एक्सप्रेशन होना चाहिए, आई डोंट एग्री। अच्छा, फिर लिखा हाइड द ट्रूथ। हाइड द ट्रूथ मतलब होता है कि आप सच छुपाते हो, तो डू यू हाइड द ट्रूथ, क्या बोलेंगे बोलो डू यू हाइड द ट्रूथ, मतलब मैं नहीं छुपाता, आई डोंट हाइड द ट्रूथ, क्या बोलेंगे आई डोंट हाइड द ट्रूथ। अगर अच्छा मेरा भाई छुड़ाता है, तो माय ब्रदर हाइड्स द ट्रूथ, क्या बोलेंगे माय ब्रदर हाइड्स द ट्रूथ, क्या बोलेंगे मेरा भाई ऐसा करता है। जैसे क्या है, कुछ काम वो नहीं करता है, जैसे कुछ काम वो भी होते हैं जो नहीं करता है, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो क्लीन द रूम, क्या बोलेंगे डू यू क्लीन द रूम, क्या बोलेंगे डू यू क्लीन द रूम, बोलो मैं रूम क्लीन करता हूँ, आई क्लीन द रूम, क्या बोलेंगे आई क्लीन द रूम। पर वही अच्छा काम है, मैं करता हूँ पर मेरा भाई नहीं करता है। अब हम और बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर हुआ कि मैं ये काम करता हूँ पर मेरा भाई नहीं करता है, आई डोंट एक्शन। अब बोलेंगे मेरा भाई नहीं करता, तो सीधी सी बात है, पहले तो भाई से पूछ लेते हैं कि आप क्लीन रूम करते हो, क्या बोलते हैं क्या आपका भाई क्लीन रूम करता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है अपन को, ये जो डू था यहाँ पे डू लगेगा, जैसे हम जो लगाते हैं ना डू, डू यू एक्शन, तो यहाँ पे भी डू लगा दो, और ही का नाम ले लो, सी का नाम ले लो, या फिर नेम ले लो किसी का, या फिर इट ले लो, और एक्शन। अब इसमें कुछ इनकम्प्लीट है, बिकॉज हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो एस या यस लगाना पड़ेगा। अब एस या यस कहाँ लगा दें, वो यहाँ लगा दो आप, तो बन जाएगा डज, क्या बन जाएगा डज। तो आप पूछ लेते हैं क्या आपका भाई रूम से साफ करता है, डज योर ब्रदर क्लीन द रूम, क्या बोलेंगे डज योर ब्रदर, बोलिए ना डज योर, थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया पर आप बोलेंगे नहीं तो नहीं बोल पाएंगे, बोलो डज योर ब्रदर क्लीन द रूम, बोलो डज योर ब्रदर क्लीन द रूम, तो बोलेंगे वह रूम क्लीन करता है, ही क्लीन्स द रूम, क्या बोलेंगे ही क्लीन्स द रूम, क्या बोलेंगे ही क्लीन्स द रूम। क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, बोलो वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या बोलेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश। आज की तारीख में थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश ऐसा हो गया है कि एस सुनाई नहीं था, बहुत सिंपल से होता है ही स्पीक इंग्लिश, तो आप रॉन्ग भी बोल सकते हैं, राइट भी बोल सकते हो, बट अगर आप कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं स्पोकन में, बस एस के साइलेंट नहीं होता है, लोग बोलते हैं उस पर थोड़ा सा हल्का बोल देते हैं, तो फिर तभी वो राइट ही होता है। तो क्या बोलते हैं थ्रो द गार्बेज, क्या बोलेंगे मतलब कचरा, अपना कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंक देना, या फिर रोड पे फेंक देना, ऐसा लोग करते हैं। हालांकि जब से क्या बोलते हैं 2014 से जब से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तब से लोगों के अंदर हैबिट अच्छी खासी आ चुकी है, तो गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकते हैं, कचरे वाली गाड़ी आती है प्रॉपर, उसमें ही फेंकते हैं। तो ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, चलो पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, डू यू थ्रो द गार्बेज, क्या बोलेंगे डू यू थ्रो द गार्बेज, तो बोलते हैं मैं कचरा नहीं फेंकता, बोलो आई डोंट थ्रो द गार्बेज, क्या बोलेंगे आई डोंट थ्रो द गार्बेज। तो पूछते हैं क्या आपका भाई फेंकता है क्या, जब तुम नहीं फेंकते तो कौन फेंकता बाहर, अगर माना कि कचरा बाहर डला है और पूछना ही है इंग्लिश में, तो कह आई डोंट थ्रो द गार्बेज, तो फिर कौन पूछता तुम्हारे घर में कोई फेंकता है क्या, तो पूछ लेते हैं डज योर ब्रदर, डज योर सिस्टर, डज योर ब्रदर, डज योर मदर, डज योर फादर थ्रो द गार्बेज, बोलो डज योर ब्रदर थ्रो द गार्बेज, तो बोलेंगे वो भी नहीं फेंकता है। जब ही और सी भी नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा, तो हमको अब बोलेंगे कि मेरा भाई ऐसा काम नहीं करता है, माय ब्रदर ऐसा काम नहीं करता है, तो हमने बोल लिया कि ही एक्शंस, डज ही एक्शन। अब जो आएगा वो ऐसा काम नहीं करता है, तो सीधी सी बात आएगी ही सी नेम या फिर इट का उपयोग। तो फिर यहाँ पे हमने क्या लगा था आई डोंट, तो मैंने यहाँ पे भी डू लगा दिया और एक्शन। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो हमको एस या यस का उपयोग करना पड़ेगा। जब हम एस या यस का उपयोग करेंगे, तो हमको फिर यहाँ पे एस या यूएस का उपयोग कहाँ पे कर लेना है, तो एस या
यस का उपयोग होता है, जो भी कोई कंजक्टिव कोई वर्ड होता है, जो भी कोई ग्रामर की वर्ड होती है, उसमें सबसे पहले वर्ब में उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ब का नाम है डू ए, तो डू को हम डज कर देंगे, तो ही डज नॉट, डज के साथ नॉट आ गया, एक्शन, क्या बोलेंगे ही डज नॉट एक्शन, मतलब वो गार्बेज नहीं फेंकता, ही डज नॉट थ्रो द गार्बेज, क्या बोलेंगे ही डज नॉट थ्रो द गार्बेज। अब आ जाते हैं टीयर पेपर, टीयर माय बुक, टीयर माने फाड़ना, डू यू टीयर वर्क, क्या बोलेंगे डू यू टीयर योर बुक, क्या बोलेंगे डू यू टीयर योर बुक या डू यू टीयर माय बुक, क्या बोलेंगे। अगर मैं अपने भाई से पूछूं क्या मेरी किताब फाड़ते हो, तो डू यू टीयर माय बुक बोलो, मैं नहीं फाड़ता, आई डोंट टीयर योर बुक, क्या बोलेंगे आई डोंट टीयर योर बुक। अब आ गया कॉपी इन एग्जाम, तो आई होप कॉपी तो हर कोई कोशिश करता है, कुछ ना कुछ, कितना भी इंटेलिजेंट लड़का हो या लड़की हो, और जो थोड़े से कम वीक रहते हैं सब्जेक्ट में, उनका बेचारों को थोड़ा टारगेट भी रहता है, थोड़ा बहुत नकल हो जाए, कम से कम पास तो हो जाए। और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे भी करते हैं, वो भी कोशिश रहते हैं कहीं ना कहीं हम निकल जाए इन सब चीज़ों से। तो कॉपी इन द एग्जाम होता है, कॉपी इन एग्जाम्स, तो क्या डू यू कॉपी इन एग्जाम, क्या बोलेंगे डू यू कॉपी इन एग्जाम, बोलो मैं कॉपी नहीं करता हूँ, अभी बोलना तो पड़ेगा, करता तो है लेकिन बोलना पड़ेगा, नहीं करता हूँ। आई डोंट कॉपी इन एग्जाम, क्या बोलेंगे आई डोंट कॉपी इन एग्जाम, बट मेरा फ्रेंड जो है ना सचिन, वो करता है, माय फ्रेंड सचिन कॉपीज इन एग्जाम, क्या बोलेंगे माय फ्रेंड सचिन कॉपीज इन एग्जाम, वो करता है। या फिर वो भी नहीं करता है, माय फ्रेंड सचिन डज नॉट कॉपी इन एग्जाम, क्या बोलेंगे माय फ्रेंड सचिन डज नॉट कॉपी इन एग्जाम। थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा बड़ी सी हो रही है, बट आई होप आपको पूरा समझ में आएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे करके मैं समझा दूंगा। फेस द प्रॉब्लम, क्या आप प्रॉब्लम को फेस करते हो, डू यू फेस द प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे डू यू फेस द प्रॉब्लम, मैं फेस करता हूं तो आई फेस द प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे आई फेस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फेस करना सभी करते हैं, ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जो प्रॉब्लम को फेस नहीं करता है, सभी करते हैं, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से जरूर गुजरता है। तो डू यू फेस द प्रॉब्लम, आई फेस द प्रॉब्लम, आई डोंट फेस द प्रॉब्लम, मैं नहीं फेस करता हूँ, मैं किसी टाइप के प्रॉब्लम फेस नहीं करता हूँ, मैं बहुत इजीली पढ़ लेता हूँ, आई डोंट फेस द प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट। आप ऐसा बोल सकते हो। ये जो आगे के वर्ड होते हैं, ये भी आगे वाली क्लासेस आएंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ सीखेंगे। एंड अब आएगा, यहाँ लिखा है कंसील द फैक्ट, कंसील द फैक्ट का मतलब है कोई चीज को छुपाना, हाइड भी बोल सकते हैं, फैक्ट होता है कंसील द फैक्ट, क्या आप इस चीज को छिपाते हो, डू यू कंसील द फैक्ट, क्या बोलेंगे डू यू कंसील द फैक्ट, मैं नहीं करता, बोल आई डोंट कंसील द फैक्ट। एडवाइज अदर, एडवाइज अदर, ये तो पूरे हिंदुस्तान में हर कोई एडवाइस देता है एक दूसरे को, एक एडवाइस किसी को दे गया, कोई दूसरा एडवाइस तुमको दे गया, यही चल रहा है। अरे गेटिंग, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एडवाइस आपको कोई दे रहा है, एक दूसरा एडवाइस आपसे कोई ले रहा है, मतलब ये एडवाइस देना का हिंदुस्तान में सभी, हर आदमी जिसको जीरो नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, वो भी एडवाइस दे रहा है, दिस इज द फैक्ट। सो डू यू एडवाइज अदर्स, क्या बोलते हैं डू यू एडवाइज अदर, क्या बोलेंगे डू यू एडवाइज, कि हाँ एडवाइस तो फ्री है, हर किसी को दे दो, तो आई एडवाइज अदर, क्या बोलेंगे आई एडवाइज अदर्स, क्या बोलेंगे आई एडवाइज अदर। ओबे एल्डर्स मतलब होता है, ओबे एल्डर्स नहीं, ओबे एल्डर्स बोला, ओबे नहीं, इधर आवे, ओबे एल्डर्स मतलब होता है बड़ों का कहना मानना, डू यू ओबे एल्डर्स, क्या बोलेंगे डू यू ओबे बड़ों का कहना मानना। आई डोंट, या फिर आई ओबेज एल्डर, क्या बोलेंगे आई ओबेज ओल्डर्स। अब आएगा क्राई, क्या आप रोते हो, डू यू क्राई, कौन बोलेगा मैं रोता हूँ, आई डोंट क्राई, क्या बोलेंगे आई डू नॉट क्राई, डू नॉट को शॉर्ट में बोल देते हैं डोंट, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश भी धीरे करके हो जाना चाहिए, इसको डोंट को आई डोंट, क्या बोलेंगे टी को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं, आई डोंट क्राई, क्या बोलेंगे स्टाइलिश इंग्लिश ऐसी बोलते हैं। आगे करके ये भी क्लासेस आएंगी, और डोंट वरी, आई विल मेक यू वेरी गुड स्पीकर इन इंग्लिश, आप जहाँ भी जाएंगे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाएंगे। बट क्लास रेगुलरली लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। बोलो आई डोंट क्राई, क्या बोलेंगे आई डोंट क्राई। एब्यूज अदर माना होता है गाली देना, क्या होता है एब्यूज अदर, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज मत करो, ऐसा लोग बोलते हैं, तो डू यू अब्यूज अदर, क्या बोलेंगे डू यू अब्यूज अदर, क्या बोलेंगे ABUSE है अब्यूज अदर्स, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ डू यू अब्यूज अदर, क्या बोलेंगे डू यू अब्यूज अदर। मैं गाली देता हूँ आई डोंट अब्यूज अदर, क्या बोलेंगे आई डोंट अब्यूज अदर, पर मेरा फ्रेंड राहुल गाली देता है, माय फ्रेंड राहुल, माय फ्रेंड भी लगा सकते हो आप, माय फ्रेंड राहुल अब्यूजेस अदर, क्या बोलेंगे माय फ्रेंड राहुल अब्यूजेस अदर। या फिर बोलो वो भी गाली दे, माय फ्रेंड राहुल डज नॉट अब्यूज, क्या बोलते हैं माय फ्रेंड राहुल डज नॉट अब्यूज। स्विम आ गया, क्या आप तैरते हो, डू यू स्विम आई स्विम। अब आ गया लैंड मनी, लैंड मनी माने होता है उधार पैसे देना, एक होता है बोरो मनी, एक होता है लैंड मनी, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वही उधार दे सकता है। तो डू यू लैंड मनी, क्या बोलेंगे डू यू लैंड मनी, पैसा लौट के आता नहीं है ना,
समझ में आ रहा है। अभी आप थोड़ा अगर बच्चे पढ़ रहे होंगे बिलो 8 क्लास या बिलो 6 क्लास, तो उनको थोड़ा ये सब चीज़ कम समझ में आती है कि उनको इतना क्या बोलते हैं पॉकेट मनी नहीं मिलती। पर एक अगर हम 8th 10th की बात करें तो उनको पास पॉकेट मनी भी होती है, वो एक दूसरे को देते भी है, तो कभी कभी पैसा डूब भी जाता है। डूबना मालूम पता होगा। तो डू यू लैंड मनी क्या बोलेंगे? डू यू लैंड मनी, बोलो आई डोंट लैंड मनी। आई डोंट लैंड मनी क्या बोलेंगे? आई डोंट लैंड मनी। मेरा फ्रेंड देता है, माय फ्रेंड लैंड्स मनी क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड लैंड्स मनी। स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। मेरा भाई बोलता है माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश क्या बोलेंगे? माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। राहुल नहीं बोलता, राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश क्या बोलते हैं? राहुल डज नॉट। डज नॉट को डजन बोलते हैं शॉर्टकट में, डजन स्पीक इंग्लिश। तो आप ये धीरे धीरे करके मैं और सिखाऊंगा, स्पोकन में आ जाएंगे सारे, डोंट वरी। तो आई स्पीक इंग्लिश, क्या आप उर्दू बोलते हो? डू यू स्पीक उर्दू? इंग्लिश में कुछ भी लगा दो, डू यू स्पीक गुजराती, डू यू स्पीक बंगाली, डू यू स्पीक मराठी, डू यू स्पीक एनीथिंग एल्स, जो भी लैंग्वेज लगाना है। तो डू यू स्पीक हिंदी? आई डोंट स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी। या इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। अब लास्ट में नो सर्वे, डू यू नो सर्वेसर क्या बोलते हैं? डू यू नो सर्वेसर, बोलो आप, क्या आप सर्वेसर को जानते हो? अब 4-5 वीडियो आ चुके हैं तो जानेंगे ना, तो बोलो आई नो सर्वेसर क्या बोलते हैं? आई नो, बट मेरा फ्रेंड नहीं जानता है। माई फ्रेंड डज नॉट नो सर्वेसर क्या बोलते हैं? माई फ्रेंड डज नॉट नो सर्वेसर। तो ये आपका काम है सर्वेसर को हमको पहचानना। शेयर करिए लिंक, शेयर करिए दिस वीडियो, तो वो भी हेल्प होंगे, वो भी इंग्लिश सीखेंगे। देखिए क्या है कि कोई भी काम, मैं हमेशा हर वीडियो बोलता हूँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, और रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। अगर आप वही काम करोगे तो ही सीखोगे। तो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। बोलने के 3-4 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म घर में है, आपका ब्रदर है, आपका सिस्टर, आपके भाई बहन है, उनसे उनसे कन्वर्सेशन करिए, साथ में क्लास लीजिए। आपके मदर पेरेंट है तो उनको भी बोलिए कि मम्मी थोड़ा सा हमको हेल्प करिए, तो वो भी इंग्लिश बोलेंगे तो वो भी आपको सीखेंगे। अगर चलो ये नेटवर्क पूरा नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को बोलो, तो कोई ना कोई फ्रेंड जरूर होगा हर एक आदमी का, तो बच्चों का, तो इस अपने फ्रेंड को बोलिए। अगर पेरेंट है तो पेरेंट जल्दी सीख सकते हैं, और पेरेंट आप क्या बोलते हैं अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और पेरेंट से बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। बिकॉज स्टार्टअप भले वो पेरेंट से किया हो, लेकिन बच्चों की जो लर्निंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो एक क्लास थी आज कि मैं ऐसा काम करता हूँ, दुनिया के सारे अच्छे काम मैं करता हूँ, सारे काम खराब काम मेरा भाई करता है, मेरी बहन करती है, मेरा फ्रेंड करता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है। तो ये क्लास थी, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड को शेयर करिए एवं लाइक भी करिए, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, अगर आपने होमवर्क किया है तो आप होमवर्क को कॉपी पे लिख के मुझे व्हाट्सअप फोटो खींच के डाल सकते हो, और उसमें सिर्फ लिखते प्लीज सर चेक माय होमवर्क इज राइट और ओके, क्या गलती है, आई विल जस्ट रिप्लाई। उसको मैं टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तो आपको बहुत जल्दी आसानी से रहेगी। और कन्वर्सेशन करते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। सिखाना भी आपका काम है, बिकॉज आप सीख रहे हो तो आप दूसरों को भी सिखाइए। ऐसा नहीं कि मैं सीख लिया, अगर आप जितना भी आपने सीख लिया अपने घर में सिखाइए, बहनों को सिखाइए, भाई को सिखाइए, फ्रेंड को सिखाइए। सीखने से हम सीखेंगे। वी आर लर्नर, सब कोई लर्निंग कर रहे हैं, हर कोई, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो दिस वाज द क्लास 6 क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब कुछ करिए जो मैंने बोला है। टिल देन टेक योर सेल्फ, बाय बाय।